जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महुआ मोइत्रा टीएमसी के नेता हैं, अक्सर अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं। बात करें कंट्रोवर्सी की तो इस समय काली डॉक्यूमेंट्री को लेकर कनाडा में काफ़ी बवाल मचा हुआ है और साथ ही साथ भारत में भी, क्योंकि उसमें काली माता को सिगरेट फूकते हुए और एलजीबीटीक्यू का झंडा पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसके के ऊपर इस मूवी की जो मेकर हैं लीना, उनके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। विदेश में कनाडा में भी उनको फटकार लगाए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ तौर पर मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि मूवी देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आप लोग मुझे प्यार ही देंगे। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने इस बारे में क्या कुछ कहा है और क्या कुछ पुरानी बातें निकल कर लीना के सामने आई हैं, क्योंकि उनकी जो भगवान के प्रति घृणा है, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो घृणा है, वो भी उनके पुराने ट्वीट से जाहिर हो रही है। उस बारे में ही बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। डॉक्यूमेंट्री काली के आपत्तिजनक पोस्टर पर अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का भी बयान सामने आया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ स्थान है जहां देवताओं को विस्की की भी पेशकश की जाती है, वहीं कुछ जगहों पर इश्निंदा भी होती होगी। मोइत्रा ने आगे कहा कि जब आप सिक्किम जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग काली माँ को विस्की का भोग लगाते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहाँ यदि आप उनसे कहेंगे कि आप देवी को प्रसाद के रूप में विस्की चढ़ाएंगे तो वो इसे ईशनिंदा ही कहेंगे। वहीं मणिकलई ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखते हुए कहा कि मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं एक ऐसी आवाज़ बनकर रहना चाहती हूँ जो निडर होकर बोलती रहे। अगर इसकी कीमत मेरी ज़िंदगी है तो इसे दिया जा सकता है। जब इस विवाद पर बढ़ने लगा तब लीना ने तमिल में पोस्ट शेयर करके लिखा कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक शाम काली प्रकट होती हैं और टोरंटो की सड़कों पर घूमती हैं। यदि आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप मेरी गिरफ्तारी की मांग करने के बजाय सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे और कुछ भी नहीं। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि हिंदू देवी काली को अपनी फिल्म में सिगरेट पीते हुए दिखाने वाली लीना के पुराने ट्वीट लगातार वायरल हो रहे हैं। इन ट्वीट से पता चलता है कि वो हिंदूफोबिक मानसिकता से ग्रसित हैं। साथ ही उन्हें भाजपा से और नरेंद्र मोदी से खासी नफरत है। ऐसे में ही उनके कुछ एक ट्वीट्स हैं, जिसमें कि एक ट्वीट में लीना मलई ने कहा था कि मैं हकीकत में उन देवताओं पर ट्वीट करते करते थक चुकी हूँ जो अस्तित्व में है भी नहीं, और धार्मिक घृणा व कट्टरता की घटिया राजनीति के कारण अस्तित्व में ला दिए जाते हैं। अपने ट्वीट में लीना गणपति भगवान के लिए उनकी आराधना करने वालों को गाली दे रही थी। ऐसे में ही उनका एक और ट्वीट है जो कि इस समय खासा वायरल हो रहा है, जिसको कि उन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखा था। इसके ऊपर संजय घोष ने लिखा कि इंग्लिश, इसके ऊपर उन्होंने लिखा कि राम इज़ नॉट गॉड, ही इज़ जस्ट अ बीजेपी इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मतलब राम भगवान जो हैं वो सिर्फ बीजेपी के इन्वेंट किए हुए भगवान हैं। एक और ट्वीट जो कि लीना का वायरल हो रहा है, इसमें लिखा है कि मैं वही उनकी तारीफ करते करते या भगवानों के बारे में ट्वीट करते करते थक चुकी हैं। वहीं एक और ट्वीट साल 2020 में लीना ने कहा था कि राम नहीं है भगवान, वो सिर्फ भाजपा द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसी के साथ साथ इसके ऊपर सान्या चोपड़ा ने लिखा था कि लीना इज नॉट ह्यूमन, शी इज जस्ट एन एनस्लेव्ड एनपीसी रेंटिंग एंड ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट। इसी तरह 2013 में लीना ने कहा था कि अगर मेरे जीते जी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं अपना पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड और अपनी नागरिकता सब कुछ छोड़ दूंगी कसम से। मतलब ये ट्वीट भी उनका अब खासा वायरल हो रहा है। वहीं ये बात भी अब सामने आ रही है कि लीना मणिमेकलाई की हरकत के बाद कनाडा और भारतीय दूतावास ने भी डायरेक्टर को लताड़ लगाई। अपने बयान में दूतावास ने कहा था कि हमें हिंदू समुदाय के नेताओं की तरफ से एक फिल्म के पोस्टर में हिंदू देवी देवताओं को अपमानजनक तरीके से प्रदर्शित किए जाने की शिकायत मिली है। इस फिल्म को टोरंटो स्थित आगा खान म्यूजियम में अंडर द टेंट परियोजना के तहत दिखाया जा रहा है। टोरंटो में हमारे काउंसलेट जनरल ने इस कार्यक्रम के आयोजकों के समक्ष इन चिंताओं को रखा। भारतीय दूतावास ने यह भी जानकारी दी कि कई हिंदू संगठनों ने कनाडा के प्रशासन से भी संपर्क करके इस फिल्म में दिखाए जाने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। साथ ही भारतीय दूतावास ने भी कनाडा सरकार एवं प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस तरह के भड़काऊ कंटेंट को कार्यक्रम से तुरंत हटाया जाए। दूतावास ने एक प्रेस रिलीज करके सभी बारे में जानकारी भी दी, और ये जानकारी जो है जैसे ही सामने आई उसके बाद से लोगों में और भी ज़्यादा द्वेष बढ़ रहा है कि भाई आखिर ये दोगलापंथी क्यों। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।